प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम सभी क्लास 6 की मैथ को पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 6 की मैथ के एक्सरसाइज 1 ए को मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज हम देखेंगे क्लास 6 की मैथ की एक्सरसाइज 1 बी को। ये एक्सरसाइज आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप सभी को शायद तक करने में दिक्कतें आती हैं और आप सभी को समझ में नहीं आता है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अगर कंप्लीट देखते हैं तो एक एक चीज़ को मैं आप सभी को एग्जाम्पल की मदद से बताऊंगा, जिससे कि आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आइए सबसे पहले पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमको निर्देश क्या दिया जा रहा है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हम बारी बारी करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, यही बताया जा रहा है। ठीक है, जिनमें से केवल एक सही है और इन चारों में से एक सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर जो खाली जगह बची है इसी को रिक्त स्थान कहते हैं। इनमें से जो सही है उसको चुन करके आपको यहाँ पर लिखना होगा, तो आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर कैसे जानेंगे कौन सी चीज़ यहाँ पर आएगी रिक्त स्थान में। ठीक है, तो इसके लिए आपको बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसको ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इसके बाद 5 लिखा हुआ है, इसके बाद 6 लिखा हुआ है, इसके बाद 7 लिखा हुआ है, इसके बाद 8 लिखा हुआ है। मतलब ये आपकी क्या है, गिनती चल रही है। समझ में आया? 4 से गिनती शुरू है, उसके बाद ऐसे चली जा रही है 8 तक है। देखिए 4 5 6 7 8। अब नीचे वाली कहाँ से गिनती शुरू हो रही है उसको देखना है। तो ये 23 से शुरू हो रही है, उसके बाद 24, फिर 25, फिर इसके बाद देखिए कौन सी गिनती आती है, 25 के बाद 26 आती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, 26 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पेन ले रखा है, इसलिए मैं पेन से नहीं चलाऊंगा, यहाँ पर नहीं भरूंगा। आप सभी बस 26 यहाँ पर पेंसिल से लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर पेन चला देंगे तो बुक बेकार हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमको बुक बेकार नहीं करनी चाहिए। तो 26 को आपको क्या करना है, यहाँ पर खाली जगह पर भर देना है। अब देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या दिया गया है, 9 8 7 6 5। तो अगर आप सभी ध्यान से देखें, ये हमारी कौन सी गिनती है, उल्टी गिनती है। ठीक है, ये उल्टी चल रही है। देखिए 9 आया, फिर 8 आया, फिर 7 आया, फिर 6 आया, फिर 5 आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखना है ये उल्टी गिनती यहाँ पर क्या आएगा। ठीक, उल्टी गिनती अगर पढ़े तो 35 के बाद 34, 34 के पहले क्या आता है, 33। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, खाली जगह पर 33 आ जाएगा। 33 के पहले 32, 32 के पहले 31। फिर से देखिए 35, 35 के पहले आता है 34, 34 के पहले आता है 33। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा उल्टी गिनती में। समझ में आ गया आपको? प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी को तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। जैसे कि इसके अंदर आपको कितने विकल्प दिए गए थे, ऊपर वाले में 4 विकल्प दिए गए थे, उसी तरह से यहाँ पर नीचे वाले में भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 1 2 3 4। आप सभी को जैसे ऊपर मैंने बताया था क्या आंसर होगा, उसी तरह से इसके अंदर भी बताना है। अब ध्यान से समझिए, इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, मतलब 13 की अनुवर्ती। अनुवर्ती यानी क्या होता है, इसके आगे आने वाली। ठीक है, अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, गिनती, जैसे गिनती नहीं हो, इसके आगे क्या आएगा, 13 के आगे क्या आता है गिनती में, 14 आता है। तो इसके अंदर क्या होगा, आंसर 14 होगा। जब भी अनुवर्ती आए तो समझ लेना इसके आगे की बात हो रहा है कि 13 के आगे क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर, यहाँ पर 14 रहेगा। ठीक है, आंसर आपका। अब देखिए दूसरा नंबर, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 27 की पूर्ववर्ती यानी इसके पहले आने वाली। पूर्ववर्ती यानी क्या होता है, पहले। 27 के पहले क्या आता है, उल्टी गिनती जैसे गिनते हैं, तो 27 के पहले क्या आता है, 26 आता है। तो यहाँ पर 27 के पहले 26, तो दूसरा वाला क्या रहेगा आपका, सही रहेगा। अब तीसरा वाला देखिए, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, तो अनुवर्ती का मतलब मैंने बताया था इसके आगे वाली। तो 6 के आगे क्या आती है, 6 7 आती है, दोनों एक साथ आती है, नहीं। 8 आती है 6 के आगे, नहीं। 6 7 8 दोनों आते हैं, तीनों आते हैं, नहीं। केवल 7 आता है, हाँ। 6 के आगे गिनती में क्या आता है, 7 आता है। तो ये अंतिम वाला जो होगा केवल 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये घा वाला, ठीक है, तो ये घा वाला जो है इसको ध्यान से समझिएगा। तो घा वाला देखिए, 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, तो 15 के पहले क्या आता है, पूर्ववर्ती यानी पहले क्या आता है, तो 15 के पहले केवल 14 आता है। 14 और 15 दोनों आते हैं, 14 और 16 आता है, केवल 16 आता है। तो 15 से पहले क्या आता है, 14 आता है। तो इसको क्या लिखना है, 14 लिख देना है। पहला नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। मतलब जो सही है उसको सही लिखना है, जो गलत है उसको गलत लिखना है आपको, मतलब सत्य और असत्य लिख देना है। तो सबसे पहले देखिए, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए आपको मैं कॉपी पर ले चलता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक, वो कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आपको समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक, क्योंकि इसके अंदर एक नहीं होती, बहुत सारी होती है, तो वहाँ पर संख्याएं लिखते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के अंदर कौन कौन सी आती है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपकी आती है, एक से स्टार्ट होती है आपकी प्राकृतिक संख्या, जैसे गिनती आप गिनते हो ना, जैसे एक पेन गिनना शुरू करोगे तो कहाँ से गिनोगे, जीरो से गिनना शुरू करोगे, एक से गिनना शुरू करोगे ना, तो एक, दो, तीन, चार, ऐसे ये चलती जाती है, कभी खत्म नहीं होती, जितना आप गिन सकते हो, मतलब इनफाइनाइट तक होती है, अनंत तक होती है, ठीक है। तो देखिए ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्या। तो आप देखिए सबसे छोटी इसके अंदर प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक से स्टार्ट हो रही है। तो आपका देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है, एक से स्टार्ट हो रही है, तो इसके अंदर भी यही तो कह रहा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, मतलब ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो पहला नंबर जो रहेगा आपका क्या रहेगा, सत्य रहेगा, ठीक। तो पहले नंबर में आपको क्या करना है, सत्य लिखना है, ठीक है। आपका पहला वाला सत्य होगा, ठीक है। अब चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर पर, देखते हैं दूसरा नंबर वाला आपका सत्य है या असत्य, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी का सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है दिया गया है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं सबसे छोटी होती हैं। मतलब इसका मतलब कह रहा है संख्या रेखा बनानी है, उसके अंदर आपको देखना है जो दाहिने तरफ संख्याएं रहती हैं वो छोटी होती हैं और जो आपकी बाएं तरफ रहती हैं वो बड़ी होती हैं। तो चलिए अब कॉपी पर चलते हैं और संख्या रेखा बनाकर इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने संख्या रेखा बना रखी है। अब इसके अंदर देखिए जीरो होता है, ये बिल्कुल बीच वाली माना जाता है, ठीक। जीरो जो होता है बिल्कुल बीच का होता है, इस साइड और इस साइड का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इधर आपकी कौन सी है, बाएं तरफ माइनस वाली है, छोटी संख्याएं किस तरफ है, बाईं तरफ है, और बड़ी संख्याएं किस तरफ है, दाहिनी ओर है। मतलब ये गलत कह रहा है, हमेशा दाहिनी ओर जाने पर, दाईं तरफ जाने पर बड़ी संख्याएं मिलती हैं। देखिए पहले यहाँ पर एक था, फिर उससे बड़ा दो आ गया, फिर तीन आ गया, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, ऐसे बड़ी बड़ी संख्याएं मिलेंगी, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका असत्य रहेगा, सेकंड वाला। इसके अंदर क्या लिखोगे, असत्य, ठीक है। क्या लिखोगे, असत्य। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद अब देखते हैं थर्ड नंबर का इसका। देखिए थर्ड नंबर का आपका दिया गया है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। मतलब आप सभी को भी पता है कि 101 के आगे क्या आती है, मतलब क्रमागत कभी भी आ जाए, मतलब क्रम से चलने वाली, ठीक। जैसे गिनती आप गिनते हो उसी तरह से। तो इसके आगे आपको पता ही है 101 के आगे क्या आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, 104 आएगा, बिल्कुल सही कह रहा है ये। तो ये आपका सत्य होगा तीसरा नंबर, ठीक। इसके अंदर सत्य लिख लेना। अब देखिए आपका चौथा नंबर जो है ये आपका 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो मैंने आपको अभी आपको बताया कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या आपकी एक से शुरू होती है और कभी खत्म नहीं होती, चलती ही जाती है। इसके अंदर केवल एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः ऐसी संख्याएं होती हैं। तो देखिए इसके अंदर जब आप गिनना शुरू करेंगे तो इसके अंदर 23 भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए आपका यहाँ पर तीसरा वाला क्या था, तीसरा वाला भी मैंने आपको बताया था सत्य रहेगा, ठीक है। और ये वाला भी क्या होगा, सत्य ही रहेगा आपका फोर नंबर, क्योंकि इसके अंदर भी 23 आएगा आगे चलने पर, ठीक है। तो ये वाला क्या रहेगा, सत्य रहेगा। समझ में आ गया आपको। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखिए आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। चलिए अब मान लीजिए इसके अंदर कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या बड़ी नहीं होती थी, यहाँ पर मैंने प्राकृतिक संख्या लिख रखी है। अब इसके अंदर हम एग्जाम्पल की मदद से इसको बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। इसलिए बड़ी ध्यान से समझिएगा। अब देखिए मान लीजिए आपने मुझको कहा कि सर 100 जो है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो एक बच्चा आया उसने 101 लिख दिया। अब बताइए आपकी वाली छोटी हो गई और इसकी बड़ी हो गई है ना। इसी तरह से किसी ने कहा 1 करोड़, तो 1 करोड़ लिखा उसने, 7 जीरो लगाए, ठीक है। इसके आगे एक के आगे 7 जीरो लगाए, ये हो गया 1 करोड़। तो 1 करोड़ कहा सबसे बड़ी होती है। तो एक बच्चा आया उसने 1 करोड़ के आगे एक और लगा दिया, ठीक, ज़्यादा नहीं लगा, बस एक लगा दिया। तो 1 करोड़ के आगे उसने एक लगा दिया, तो आपकी जिसने कहा 1 करोड़ तो उसकी तो छोटी हो गई और इस बच्चे की क्या हो गई, बड़ी हो गई। इसी तरह से चाहे जितनी बड़ी आप संख्या सोच सकते हैं, चाहे पूरा पेज लिख दें अंतिम में, ठीक है, कुछ भी लिख दें, बस एक उसके अंदर जैसे ही जोड़ेगा वो बच्चा, ठीक, कोई भी एक जोड़ देगा तो वो आपकी छोटी हो जाएगी, उसकी बड़ी हो जाएगी। इसलिए इसके अंदर कोई भी बड़ी संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक। ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, 5 नंबर वाला भी, ठीक। ये वाला भी क्या रहेगा आपका, सत्य रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, सत्य रहेगा। आइए अब देखते हैं इसके बाद 6 नंबर। अब देखिए अब आपका खत्म हो गया, ठीक। 5 तक इसके अंदर था तो 5 तक मैंने बता दिया। ये आपका जो सेकंड वाला है यही क्या रहेगा, असत्य रहेगा, और सब सत्य रहते हैं, ठीक। इसके अंदर चलिए अब 5 नंबर का देखिए, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर कहा जा रहा है 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती मैंने कहा था इसके आगे क्या आएगा, ठीक है। इसके आगे 9,999 के आगे क्या आएगा, तो आपको नहीं दिमाग में आ रहा है तो बस कुछ नहीं करना, एक जोड़ना है, जैसे मैंने यहाँ बताया था एक जोड़ना है। इसी तरह से आपको इसके अंदर भी एक जोड़ना है। जब पूर्ववर्ती कहते हैं घटाना है, तो इसी के अंदर आइए एक जोड़ लेते हैं हम। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं हम, 5वां नंबर है आपका क्वेश्चन ये, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा, और इसके अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 9,999। अब इसके अंदर एक जोड़ देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी यहाँ पर
अनुवर्ती संख्या। तो एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 एक 10 जीरो, यहाँ पर एक हासिल आई ये भी 10 जीरो, यहाँ पर एक हासिल आई ये भी 10 जीरो, यहाँ पर एक हासिल आई 10। तो ये क्या हो गया आपका 10,000 हो गया। तो ये क्या है आपकी अनुवर्ती संख्या यही होगी, ठीक है। अनुवर्ती संख्या, ठीक है, अनुवर्ती संख्या यही होगी आपकी, समझ में आ गया। अब चलिए 6 नंबर वाला देखते हैं यहाँ पर। अब ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अब 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया 1,01,000, कितना दिया गया 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, मतलब इसके पहले क्या आएगी 1,01,000 के। तो जब पूर्ववर्ती पूछे तो घटाया जाता है, और अनुवर्ती पूछे तो वहाँ पर जोड़ा जाता है, तो इसके अंदर से घटा देंगे। 1,01,000 में से अगर घटा देंगे तो कितना जाएगा आपका, ऐसे 1,01,000 लिखना है, उसके अंदर से एक घटा देना आप, ठीक है। तो जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, एक में से एक जाएगा, और ये जीरो 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 जीरो, और ये एक ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी पूर्ववर्ती, ठीक है, क्या हो जाएगी पूर्ववर्ती, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। तो यही होगी आपकी, ठीक, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। चलिए अब देखिए यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। मतलब आपको संख्या रेखा खींचनी है और उस पर 9 तक की जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको दिखाना है कि किस तरह से होती हैं, ठीक है। तो आइए चलिए खींचते हैं हम 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, इसी तरह बनती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन खींच लीजिएगा आप, ठीक, पटरी की मदद से। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को दिखाना है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप सभी को यहाँ पर, ठीक है, एरो निशान लगा देना, मतलब ये कभी खत्म नहीं होती है, ये संख्या रेखा चल बड़ी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको 9 तक की दिखाना है, मतलब 9 तक, 1 2 3 जीरो से रहेगा 9 तक, ठीक है। जीरो से दिखाएंगे 9 तक पूरा, क्योंकि हमारा जो है माइनस वाली संख्या यहाँ पर नहीं बोल रहा है, इसलिए आपको जीरो से, तो इसलिए जीरो से यहाँ पर लिखना भी शुरू करना है आपको। जीरो, ठीक है, उसके बाद एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार, उसके बाद पाँच, उसके बाद छः, फिर सात, आठ, नौ, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 9 तक लिखेंगे, उसके बाद रुक जाना है। यहाँ पर फिर आपको ऐसे दिखा देना है, ठीक, ये जीरो है, ये एक है, ये दो है, ठीक है, ये तीन है, चार है, पाँच है ये, ठीक है, इस तरह से ये छः है, और ये सात है, ये आठ है, और ये 9 है, ठीक, इस तरह से आपको दिखा देना है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर भी हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है और इसकी पूर्ववर्ती यानी इसके पहले क्या आएगा उसको भी बताना है। तो चलिए 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लगाना है, ठीक है, और उसके बाद जितनी संख्याएं बच गई उसको घटा, उतनी जीरो लगा देना है। तो आप कहेंगे कैसे, मेरे समझ में नहीं आया। तो देखो 4 अंकों की कह रहा था, 4 अंकों की कह रहा था, एक इसमें से पहला नंबर हमने क्या लिख दिया, एक लिख दिया, तो मतलब एक संख्या हमने लिख दी। अब कितनी बची, 1 2 3 बची, इन तीनों की जगह जीरो लगाना है, ठीक है। क्या लगाएंगे, जीरो। तो 1 2 3, ठीक, 3 संख्याएं बच रही थी, तीनों की जगह जीरो लगा देना है। तो ये क्या हो गई आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई, ठीक। ये आपकी क्या है, 4 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, 4 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1,000, 4 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको इसकी पूर्ववर्ती निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 1,000 की पूर्ववर्ती, ठीक है, क्या निकालना है, पूर्ववर्ती संख्या। तो आपको क्या करना है, इसमें से एक घटाना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 1,000 इस तरह से, और इसके अंदर से एक घटा देंगे। मैंने कहा था जब पूर्ववर्ती पूछे तो क्या करना है, घटाया, जैसे जैसे यहाँ पर देखिए पूर्ववर्ती पूछा था हमने घटाया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर ये हासिल लेगा, जो 10 है 10 में से ये इसको हासिल देगा, ये 10 बनेगा, ये 10 में से इसको हासिल देगा, तो ये 10 बनेगा, 10 में से एक जाएगा 9 आएगा, और यहाँ पर इसने इसको हासिल दे दिया 9 बचा, और इसने भी 10 में ने इसको हासिल दिया था, तो यहाँ पर भी 9 बचा।
तो आपका क्या बना, ये हो गई इसकी आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला भी सेम उसी तरह है। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, यहाँ पर छोटी से छोटी कह रहा था। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी जब कहे तो उसके लिए दूसरा रूल होता है। उसके लिए आपको सीधा 9 लिख देना है जितनी बार कह रहा है। तो 6 अंकों की कह रहा है तो 6 बार क्या लिखना है आपको, 9 लिख देना है। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 6 बार लिख देना, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे, इसके अंदर कह रहा है इसकी अनुवर्ती निकालिए। तो अनुवर्ती यानी एक जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपकी 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। तो 6, ठीक है, अंकों की बड़ी संख्या। ठीक है, ये बड़ी संख्या हो गई। अब इसकी क्या निकालेंगे हम, इसकी हम अनुवर्ती निकालेंगे। ठीक, चलिए अनुवर्ती निकाल लेते हैं इसकी हम, अनुवर्ती संख्या। तो अनुवर्ती संख्या के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जो ये रहता है इसको लिखना है, उसमें से एक जोड़ और देना है। ठीक, इसमें तो इसके अंदर 9 कितनी बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे। और इसी के अंदर क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपका ये 10 बन जाएगा, जीरो, ये भी 10 बन जाएगा, जीरो, ये 10 बन गया, हासिल एक आ गई, जीरो। ठीक, ये भी 10 बन गया, ये भी 10 बन गया, और ये अंतिम वाला 10 बन गया। तो 10 को 10 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे आपके, 6 जीरो आ जाएंगे। तो मतलब ये आपका बन गया 10 लाख। कितना बन गया, 10 लाख। ठीक, तो यही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है आपकी। ठीक है, इसके अंदर मैंने आप सभी को एक्सरसाइज 1 है इसी तरह से समझाया है, बिल्कुल आसान भाषा में। जल्दी से आप सभी जो ये आपको प्लेलिस्ट दिख रही है इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या आप सभी चाहें केवल एक्सरसाइज इसके आगे की 1C पढ़ना चाहते हैं, जैसे इसके आगे की एक्सरसाइज जो मैंने कंप्लीट कराई है 1 से उसको पढ़ना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो दिख रही है इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके पीछे वाली वीडियो देखने के लिए 1A देखने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं क्लास 6 के उसको देखने के लिए ये प्ले लिस्ट जो मैंने बताई इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजना मत भूलिएगा। उनको बताइए हमारे चैनल के बारे में, और उनको बताइए कि हाँ, हम यहाँ पर आप सभी को क्लास 6 की मैथ को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक की मैथ को भी इस चैनल पर मैं प्रोवाइड करता हूँ। आप सभी अपने भाई को भी बता सकते हैं, ठीक है, जो क्लास 6 से 12 में है वो पढ़ सकते हैं आराम से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।